सभी विश्वासी भाई बहनों को प्रभु यीशु मसीह के नाम में सलाम। आज मैं लेकर आई हूँ मार्था और मरियम की कहानी। यह हमको बाइबल की किताब लूका अध्याय 10 में 38 से लेके 42 पद में देखने को मिल जाएगा। बाइबल बताती है दोस्तों, यह उस समय की बात है जब प्रभु यीशु मसीह रास्ते में जा रहे थे। तब एक गांव में गया और उस गांव में मार्था और मरियम रहती थी। यह वही मार्था मरियम थी दोस्तों, जो लाजर की बहन थी, जिसको परमेश्वर ने 4 दिन से मरा था उसको जिलाया था। मार्था और मरियम दोनों प्रभु यीशु के बारे में सुना था कि लोगों की बहुत भीड़ होती है। यीशु सभी के पापों को से क्षमा करते हैं, दुष्ट आत्माओं को निकालता है, हर बीमारी से चंगा करते हैं। तो इसलिए वे प्रभु से मिलना चाहती थी। मार्था और मरियम दोनों प्रभु यीशु का स्वागत किया अपने घर में। फिर प्रभु वचन सुनाने लगे। तब मरियम प्रभु यीशु के पास बैठकर वचन सुनने लगी थी और मार्था अपने काम में लग गई थी। मार्था बहुत व्यस्त थी क्योंकि दोस्तों उसे प्रभु यीशु की सेवा करनी थी और वह उस समय अकेली मेहनत कर रही थी। वह परेशान हो गई थी क्योंकि वह बस बैठी हुई थी, वचन सुन रही थी और काम नहीं कर रही थी। तब मार्था प्रभु के पास आई और उससे कहने लगी, हे प्रभु, क्या तुम्हें इस बात का कोई परवाह नहीं है कि मेरी बहन ने मुझे अकेला सेवा करने के लिए छोड़ दिया है? सो उससे कह कि मेरी सहायता करें। अर्थात प्रभु से कह रही है, मैं पूरी सेवा कर रही हूँ और मार्था बस बैठी है। तो प्रभु आप बोले कि मेरे साथ मदद करें। तब प्रभु यीशु ने मार्था को उत्तर दिया, मार्था, हे मार्था, तू बहुत से चिंताओं और परेशानियों से परेशान है, परंतु एक चीज़ जरूरी है और मरियम ने उससे उस उत्तम भाग को चुन लिया है जो उससे छीना नहीं जाएगा। अर्थात दोस्तों यहाँ प्रभु बता रहे हैं सेवा करना और वचन सुनने में अंतर, की सेवा कभी भी कर सकते हैं, पर जब वचन सुना रहे हैं तो उसे सुनना चाहिए, क्योंकि वचन सुनना और पढ़ना सेवा करने से उत्तम है। आज भी हमारे आसपास यदि कोई वचन को सुना रहे हैं तो लोग इग्नोर कर देते हैं, मजाक उड़ाने लग जाते हैं, मोबाइल में लग जाते हैं या फिर टीवी देखने लग जाते हैं, संसार की चीज़ों में ज़्यादा मन लगाते हैं। तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें वचन को अच्छे से सुनना चाहिए जो उसे छीना नहीं जाएगा। तो दोस्तों हमें इस कहानी से सीखने को मिलता है कि हमें सबसे पहले अपने जीवन में सही बातों को प्राथमिकता देनी चाहिए। मार्था को सेवा में लगाकर व्यस्त रहना अच्छा है दोस्तों, लेकिन मरियम ने समय निकाला था ताकि वह प्रभु के वचनों को सुन सके। प्रभु यीशु ने बताया कि इस उत्तम कार्य को चुनना ज़्यादा अच्छा है। आशा करती हूँ कि आप सभी को मार्था और मरियम की कहानी से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। प्रभु आप सभी को